वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रांसलेशनल रिपीट टूल का यूज़ हम कैसे करते हैं और वो वाई डायरेक्शन में मैंने करने बताया था। ठीक है, आज वही ट्रांसलेशनल रिपीट टूल को हम एक्स और जेड में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो लेट्स ओपन द प्रोजेक्ट। कर देते हैं एंड बीम फिनिश। तो ये हमारी विंडो कुछ ओपन हो गई, इस तरह से ओपन होगी। एक्स और जेड में हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, प्लेन एक्स और जेड सेट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो ये अभी हम लोगों का मॉडलिंग ट्यूटोरियल चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट में हम मॉडलिंग कैसे करते हैं, मॉडलिंग में भी ये एक पहला टाइप है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक टाइप और बताऊंगा कि सिर्फ नोड का यूज़ करके हम कैसे ट्रांसलेशनल रिपीट कर सकते हैं, उसका यूज़ करके हम किस तरह अपना पूरा मॉडल बना सकते हैं। तो जो लोग भी अभी देख रहे हैं या नए लोग हैं चैनल पे, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और तो ये यहाँ पर मैंने एक बना लिया। ठीक है, लाइक सपोज मैं इतना ही बनाता हूँ। अभी स्नैप नोड बीम से मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक टॉप व्यू में आ जाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग अभी किस में है, में। ठीक है, वाई एक्सिस हमारा सेंटर में। तो अब देखो इसका एक्स और जेड एक्सिस में ट्रांसलेशनल रिपीट टूल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज ये हमारा एक पूरा बीम बन गया है। ठीक है, अभी मैं इसको अगर 3D में देखता हूँ तो भी नहीं दिखेगा क्योंकि प्रॉपर्टी असाइन नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक मॉडल बनाता हूँ कैसे, इसकी हेल्प से। सपोज अभी मैं सिर्फ एक नोड को लेता हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ एक नोड को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं ट्रांसलेशनल रिपीट जेड में करा देता हूँ। जेड डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, नीचे हम लोग इसका करा देते हैं सपोज 2 या 3 नोड्स मुझे चाहिए। वाई में क्या हुआ था, वाई में जब हम लोगों ने कराया था तो वाई में वो नंबर ऑफ स्टोरी टाइप से हमने उसको रिएक्ट कराया था, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टोरी क्रिएट करेगा, यहाँ पे वो चीज़ सेट होती है। तो वहाँ पे क्या होता था, हम लोग पूरा फ्लोर सेलेक्ट करते थे, उसको फिर ऊपर ट्रांसलेशन रिपीट कराते थे। तो वहाँ पे वो नंबर ऑफ फ्लोर की तरह या नंबर ऑफ स्टोरी की तरह उसको रिएक्ट कराते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग एक सिंगल नोड सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, वहाँ पे हम लोग पूरा फ्लोर सेलेक्ट करते थे, यहाँ पे सिर्फ एक नोड सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम अगर पूरा फ्लोर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एज अ फ्लोर वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, एज अ फ्लोर वो ट्रांसलेशन रिपीट कराएगा। लेकिन जब हम एक सिंगल नोड सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो नोड ही बनाएगा। तो कैसे, देखो भाई, मैंने कहा कि 3 नोड मुझे चाहिए और तीनों की स्पेसिंग। सपोज अभी यहाँ पे देखो क्या है कि स्पेसिंग, डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग 5 मीटर सेट है सबकी, यानी 3 नोड बनेंगे। ऊपर देखो ये स्टेप दिख रहा है, स्टेप 1 2 3। ठीक है, तो 1 नोड 2 नोड 3 नोड, तो तीनों की डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग 5-5 मीटर है। 5-5 मीटर स्पेसिंग है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे हर नोड की डिस्टेंस अलग अलग चाहिए। सपोज अभी मेरे पास एक नोड है, अब यहाँ से जेड एक्सिस में जो पहला नोड बनेगा उसकी स्पेसिंग कुछ अलग हो, फिर सेकेंड नोड से थर्ड नोड जो बनेगा उसकी स्पेसिंग अलग, फिर उसके बाद जो एक बनेगा उसकी स्पेसिंग अलग। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम हर नोड की स्पेसिंग चेंज कर देंगे। सपोज यहाँ से 3 मीटर कर दिया और नीचे वाले की 4 मीटर और
लास्ट और लेके 6 मीटर। ठीक है, अब हर नोड की स्पेसिंग अलग अलग हो गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, देखो नोड बन गए, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नोड, 3 नोड बन गए। हमने डिफॉल्ट स्पेसिंग नहीं सबकी अलग अलग रख दी थी, 3, 4 and 6, और वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लिए थे, 1, 2, 3 लिए थे। अब इसकी स्पेसिंग अगर मेजर करनी है तो यहाँ पर डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस का बटन दिया होता है, नहीं तो आप टूल्स में जा कर के डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस, ठीक, वो एक नोड पे क्लिक करेंगे, देन सेकेंड पे, तो ये स्पेसिंग शो हो जाएगी 3 मीटर। एंड इसी तरह इस पे सब पे करते रहेंगे तो 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। सो एज यू कैन सी कि सबकी स्पेसिंग अलग अलग शो हो गई है। ठीक है, और अब इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है। ये जो डायमेंशंस हम लोगों को दिख रही हैं, इसको रिमूव करना है। तो ठीक, ये बटन का हमने यूज़ किया था, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। जब इसका यूज़ करेंगे तो ही रिमूव डिस्टेंस का बटन ओपन होगा। ठीक है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। अब देखो दूसरी चीज़, अभी तो हमने सिर्फ नोड क्रिएट किया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ ये नोड तो बने, ठीक है, नोड तो बने, लेकिन ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होकर बने, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो। अब अगर मुझे अभी इसे कनेक्ट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, ज्योमेट्री में जाऊँगा, ठीक है, ऐड बीम, फिर ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, तो इन सब का यूज़ करके ऐसे लाइक दिस ये क्रिएट होगा। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इतना काम ना करना पड़े, मैं जस्ट ट्रांसलेशन रिपीट कर रहा हूँ और ये ऑटोमेटिक इंटरकनेक्टेड होकर सामने आ जाए मेरे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा था हमारा पहले, तो इसको ट्रांसलेशनल रिपीट हम लोग कराते हैं। ट्रांसलेशन रिपीट सेट एक्सेस में नंबर ऑफ स्टेप्स 3, और यहाँ से हम लोग दे देते हैं 3 मीटर, और ये हो गया 4 मीटर, और ये 6 मीटर। उसके लिए जस्ट लिंक स्टेप कर देना है और ओके कर देंगे। तो देखो ये इंटरकनेक्टेड होकर आ गया। हमें इसमें तीम झाम नहीं करना पड़ा, इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जस्ट एक लिंक स्टेप पे हमें चेक इन करना था और ये इंटरकनेक्ट होकर आ जाए। सेम इसी तरह हम इधर भी कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो ये हमारे पास क्या है, ऐड बीम का बटन वो दिया हुआ है कर्सर, तो इसको हटा लेते हैं, बीम कर्सर, नोड कर्सर लेते हैं, क्योंकि ये नोड हमें सेलेक्ट करना है। ये नोड को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे Z एक्सेस में, नंबर ऑफ स्टेप्स 3, यहाँ से स्पेसिंग दे लेंगे 3 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर। इनके स्टेप तो अब देखो ये भी क्रिएट हो गया, ये भी क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन अब अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो कुछ ऐसा हमारा बना है। ठीक है, इसको टॉप व्यू में लगाते हैं। अभी तो सिर्फ ये कनेक्ट हुआ है, लेकिन अब मैं ये कहूँ कि अब मुझे ये पूरा कंप्लीट, अभी भी ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए इस नोड को इस नोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, इस नोड को इस नोड से, इस नोड को इस नोड से। तो ऐसा कुछ हमारे पास ऐसी जुगाड़ होनी चाहिए, ऐसी कोई ट्रिक होनी चाहिए कि एक बार में ही ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाए। अब उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, वो बताता हूँ। अभी तक हम लोग सिर्फ नोड सेलेक्ट कर रहे थे तो ऐसा बनना था, बट अब हम क्या करेंगे, बीम कर्सर लेके बीम को पूरा का पूरा बीम सेलेक्ट कर लेंगे और अब ट्रांसलेशन रिपीट कराएंगे Z एक्सेस में। Z एक्सेस में कराएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स 3, और यहाँ पे स्पेसिंग 3 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर।
लिंक स्टेप करा देंगे और ओके करा देंगे। देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक बार में ही पूरा का पूरा क्रिएट हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलो कि सीधा सीधा यही बताना चाहिए था, इतना घुमा फिरा के क्यों बताया, टाइम इतना बेवजह क्यों गया। तो हर स्टेप की कहीं ना कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। हर जगह आप कहीं पे आपको सिंगल नोड सेलेक्ट करके ट्रांसलेशन रिपीट कराना पड़ेगा, कहीं पे डबल सेलेक्ट करके कराना पड़ेगा, कहीं पे एक बार में कराना पड़ेगा, कहीं कहीं पे पूरा बीम सेलेक्ट करके कराना पड़ेगा। तो सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं बताने को तो डायरेक्टली बता दूँ, मुझे क्या, मेरा भी टाइम कीमती है ना भाई। अगर मैं बताने पे आ जाऊँ तो मैं सिंगल 1 मिनट लगेगा, पूरा बता दिया, लेकिन आप लोग सीख नहीं पाओगे, पूरा एक एक चीज़ डिटेल में नहीं सीख पाओगे। तो हर जगह कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ का यूज़ तभी आप लोग कर पाओगे जब आप लोगों को सब कुछ पता हो कि इस टाइम पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमने फट से यूज़ कर ली। तो वो चीज़ जब भी आप लोग कर पाओगे जब आपको एक एक टूल एक एक चीज़ पता होगा। इसीलिए मैंने बोला शुरू में ही कि डिटेल में डीप में जाकर आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँगा जो किसी ने भी नहीं बताया है अभी तक। पूरा का पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना, कहीं पर भी अगर मिल जाए ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ और जिस तरह आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा, तो जो कहोगे मैं वो कर दूँगा। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जैसा ये सीरीज़ जिस तरह की मैंने शुरू करी है, ठीक है, वैसी पूरी की पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और लगन से मेहनत से इसको सीख लो तो चैम्पियन बन जाओगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया ट्रांसलेशनल रिपीट। ठीक है, अब देखो हम ये क्या हुआ, अभी Z एक्सिस में इसका ट्रांसलेशन रिपीट हो गया। अब इसी को अगर X एक्सिस में कराना हो तो कैसे कराएंगे, सेम वही। अगर नोड लेना है मुझे मैं यहाँ से ये दो नोड सेलेक्ट कर लूँगा, ड्रैग करके ट्रांसलेशन रिपीट। आप इसको X में लेते हैं, X में लेने के बाद नंबर ऑफ स्टेप्स 3 दे दिए। सेम वही यहाँ पे भी डिस्टेंस ले लेते हैं, 3 मीटर, 4 मीटर एंड या 6 मीटर। अब इसको लिंक स्टेप पर करा देते हैं तो देखो क्या होगा, कनेक्ट हो क्या आएगा, बट ये Z एक्सिस में कनेक्ट नहीं हो के आया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 2 नोड सेलेक्ट किए थे, एक ये नोड एक ये नोड। तो ये X एक्सिस में तो कनेक्ट हो गया, लेकिन ये इसने पूरी बीम यहाँ पे क्रिएट नहीं की। तो ये क्रिएट करने के लिए सेम वही हमको नोड की जगह पर बीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। बीम सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसलेशनल रिपीट X एक्सिस में, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स 3, ठीक है, 3 नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ पे 3 मीटर, 4 मीटर और यहाँ पे 6 मीटर। अब यहाँ पे लिंक स्टेप करा देंगे और ओके करा देंगे। तो देखो पूरा का पूरा क्रिएट होकर आ जाएगा, पूरा बीम भी बन गया और इधर से ये भी बन गया। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ट्रांसलेशनल रिपीट X और Z में। हाँ, एक चीज़ और, अभी देखो ये तो मैंने ये वाला बीम लेके इधर कराया, ठीक है, लेकिन अब अगर ये वाला बीम लेके इधर भी मुझे कराना हो तो वो कैसे मैं कराऊँ। तो देखो क्या होगा, इस बीम को मैंने सेलेक्ट किया, एक्सेस ये भी X रहेगी, ठीक है, ट्रांसलेशनल रिपीट। देखो ये वाला बीम सेलेक्ट तो हुआ है और एक्सेस ये X है, लेकिन हम एक्सेस X पर तो हैं, X एक्सेस पर तो है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करा रहे हैं ट्रांसलेशन रिपीट। तो क्या होगा, X एक्सेस में तो होगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स 3 ले लेते हैं, लेकिन स्पेसिंग यहाँ पे हमें माइनस में देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम X एक्सेस के ऑपोजिट हैं। X एक्सेस हमारी राइट हैंड साइड है, लेकिन हम ट्रांसलेशन रिपीट करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोवाइड माइनस नेगेटिव वैल्यू एंड स्पेसिंग। यहाँ पे हम लोग 3 मीटर ले लेते हैं, सॉरी -3 मीटर, नीचे -4 मीटर और यहाँ पे -6 मीटर। लिंक स्टेप ओके, ठीक है, क्रिएट होकर आ गई, ठीक है, ये क्रिएट होकर आ गई। अब इसको डिस्प्ले होल्ड स्ट्रक्चर का बटन है ये, ठीक
ठीक है, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। अब इसको क्या करते हैं, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और वाई एक्सेस में ट्रांसलेशन रिपीट करा देते हैं लिंक स्टेप। और मैंने कहा कि मैं 2 करा देता हूँ और स्पेसिंग 3 मीटर रख देती हूँ, 3 मीटर रख देता हूँ और ओके करा दिया। ठीक है, अब देखो वाई एक्सेस में 2 मीटर, यानी कि ये हमारी 2 स्टोरी की बिल्डिंग क्रिएट हो गई। नीचे के डिलीट कर देते हैं, जो सेलेक्टेड बीम्स हैं वो उनको डिलीट कर दिया। क्यों? यहाँ पे हम सपोर्ट्स लगाएंगे और ये एज अ फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, मतलब एज अ फाउंडेशन ये काम करेंगी, मतलब ये फाउंडेशन डिज़ाइन में हमारी हेल्प करेंगी इनको, जब हम सपोर्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये था ट्रांसलेशनल रिपीट टूल, और ट्रांसलेशनल रिपीट टूल इसी के साथ आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऐड बीम्स के अंदर 4 बीम्स होते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ज्योमेट्री में ऐड बीम्स। एक तो होता है ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है ऐड बीम मिड पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन मिड पॉइंट, ऐड बीम फ्रॉम परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन और ऐड कर्व बीम। तो इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप लोग कायदे से अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching this video, and till then, bye bye.